अस्सलाम वालेकुम राना साहब, मुझे आपके ऑफिशियल चैनल पर खुशी हो रही है, लेकिन मुझे ये बड़ी अजीब बात लग रही है कि आज आपके जो क्वेश्चन आपने भेजे मैं उनका तो जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं ये समझता हूँ कि पहले मैं आपके साथ मैं पाकिस्तान की तारीख में जो हिस्ट्री में मैंने अपनी यानी पॉलिटिकल आगाज़ किया था वो कच्चा रावी रोड सर गंगाराम समाधि से किया था। और आप उस वक़्त सर गंगाराम समाधि में वहाँ पर रहायश पजीर थे और आपके ब्रदर मुश्ताक हुसैन नाज और आपके मुश्ताक हुसैन के नाज के यानी दोस्त रशीद हुसैन बारी खां और यानी गुलाम मुस्तफ़ा समा गुलाम मुर्तज़ा समा। मुझे खुशी है कि गुलाम मुर्तज़ा समा इस वक्त यानी अपना इस वक्त वो पॉलिटिकली हालात को मद्देनज़र रखते हुए मेरे से बातचीत यानी आपने ही करवाई है चंद दिन पहले, और उनके बेटे भी जो हैं वो पॉलिटिकल फील्ड में हैं, गो वो किसी पार्टी से यानी पॉलिटिकली वो कौंसलर भी इलेक्शन लड़े हैं सर गंगाराम समाधि से। और मुझे रशीद हुसैन बारी खां का बेटा भी मुझे खुशी है कि वो भी पॉलिटिकल किसी पार्टी में यानी आजकल जो पार्टी है उसमें वो एक्टिव रोल अदा कर रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो तीनों साथी थे उस वक्त जब मैंने ज़िंदगी में आगाज़ किया तो एक्चुअली ये मेरे जो साथी थे ये रहते थे सर गंगाराम समाधि कच्ची आबादी में। तो यानी ये मुझे खुशी है कि सर गंगाराम समाधि में रहने वाले कच्ची आबादी में रहने वाले, क्योंकि हम उनके सामने यानी अपना जो कच्चा रावी रोड था वहाँ पर हमारी साबुन की फैक्ट्री थी। तो मुझे शुरू में मैं पहले मेरी आपकी किसी किस्म के तल्लुकात उनसे नहीं थे, मुश्ताक हुसैन साहब से और रशीद हुसैन बारी खां से और गुलाम मुस्तफ़ा समा साहब से। ये मेरे इब्तदाई मेरी सियासी ज़िंदगी के सियासी समाजी और मतलब है कि मुआशरती ज़िंदगी के पहले यानी वो एडवाइज़रों में यानी मेरे सलाहगिरों में मेरे मशवरा देने वालों में थे। मुझे खुशी ये है कि मेरे जो शुरू के साथी में, लेकिन इनसे मिलने से पहले मैं क्रिश्चियन जांबाज वॉलंटियर तंजीम बना चुका हुआ था, और उस वक़्त मेरी क्रिश्चियन जांबाज वॉलंटियर जो थी मैं उसका यानी एज ए बतौर प्रेसिडेंट क्रिश्चियन जांबाज वॉलंटियर का मैं प्रेसिडेंट, और मेरे साथ एक जेकब थे जो कि वो सेक्रेटरी जनरल थे, वो वफात पा चुके हुए हैं। तो हम दोनों उस वक़्त यानी उस वक़्त इंतखाबात के दौर थे और पीपल्स पार्टी के जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो इंतखाब, क्योंकि वो कौमी इत्तेहाद की मूवमेंट चल चुकी हुई थी, और लेकिन वो इंतखाब को बाइकॉट का नारा लगाया हुआ था, मान नहीं रहे थे, लेकिन भुट्टो साहब ने इंतखाब करवाए और उसे इंतखाब में हमने अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को यानी क्रिश्चियन जाबाज वॉलंटियर की तरफ से मैंने यानी पूरे लाहौर में, हालांकि मेरा क्रिश्चियनों से कोई ज़्यादा लिंक नहीं था, राब्ता भी नहीं था, और लेकिन मैंने अपनी आवाज़ क्रिश्चियन जाबाज वॉलंटियर की तरफ से मैंने स्पीकर लेकर, तो मैं पूरे लाहौर में स्पीकर पर घूमा करता था कि मसीही कौम का फैसला वोट पीपल्स पार्टी को देंगे। हालांकि मेरे वालिद साहब जो थे वो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अगेंस्ट थे, बड़ी बुरी तरह अगेंस्ट थे, इसलिए कि यानी भुट्टो साहब ने क्रिश्चियनों के जो स्कूल नेशनलाइज किए थे, यानी वो कह रहे थे कि यानी इन्हें क्रिश्चियनों के यानी जायदाद को नेशनलाइज नहीं करना चाहिए था। मैं उस पर मेरा मौक़िफ़ ये था कि अब्बा जी अब उन्होंने नेशनलाइज किए, लेकिन नेशनलाइज तो उन्होंने किए, लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर कहाँ थे? उन्होंने उनसे टेबल टॉक क्यों नहीं की? जबकि यानी अपना यानी प्रिंस आगा खां के स्कूल जो थे यानी वो नहीं लिए गए थे। तो बहरहाल यानी इस बात पर मैंने कहा था कि अब ये है, इसका हल ये है
कि हमें यानी उनकी जो हमायत कर रहे हैं उसका ये है कि उन्होंने जो मजदूरों को, किसानों को, अकलियतों को, खवातीन को जो जुर्रत दी है बोलने की, यानी जो एक मजदूरों को कहा है कि मजदूरों तो मुझसे मुल्क के मालिक हो, तो अकलियत हो, तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये एक बेदारी का जज्बा तो जो था। अब ये होगा, मैं उस वक्त ये मिसाल दिया करता था कि अगर कोई मुझसे ये कहे कि ये मुझे अपनी घड़ी यानी उतार के दे दो, तो लेकिन उस घड़ी के बदले में मैं तुम्हें एक नुस्खा दूंगा जो कि लोगों की घड़ियां उतारने का तरीका होगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक घड़ी देकर मैं नुस्खा सीख लूं, और क्यों ना पहले ही नुस्खा मैं उसी बंदे से जिसने मेरी घड़ी ली है उसी पर वो नुस्खा इस्तेमाल करके उससे वापस घड़ी ले लूं। तो मेरा मौक़िफ़ ये था। लेकिन बहरहाल इलेक्शन हुए, इलेक्शन में यानी वहाँ पर हमारे साथ तासब हुआ करता था कि जो सामने होटल था हमारे, वहाँ पर एक टाबा होटल था, वो हमारी यानी रोटियाँ जो था उन दिनों में रिवाज था कि आटा भेजो, पेड़े भेजो, और रोटियाँ लगवा के घर पर आती थी, लेकिन वो पेड़े रख लेते थे। इसी तरह यानी हम पेड़े भेजते थे तो उन्होंने इनकार कर दिया हुआ था। मेरी हमशीरा जाया करती थी, मेरी छोटी हमशीरा, तो उसे इनकार 2 दफ़ा किया, तो मुझे बड़ा गुस्सा था। और हालांकि मैं उस गुस्से में उस टाबा होटल वाले को मैं यानी इरादतन उनसे मैं चाहता था कि इसे यानी इस जहान फ़ानी से ख़त्म इसे कर दिया जाए, लेकिन मैं 2-3 दिन मैं ताड़ता भी रहा, झगड़े का मौजू बनाने के लिए खड़ा भी रहा। लेकिन आखिरकार मैंने सोचा कि यार इसे एक बंदे को ख़त्म करने से क्या छूत ख़त्म हो जाएगी, क्या तासब ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा इसका बेहतर तरीका कोई और हल निकालो। उसके लिए मेरे पास बेस्ट तरीका ये समझ आया कि मुझे यहाँ की जो यूथ है, जो यंग ब्लड हैं और जो पॉलिटिकल जेन के लोग हैं, यानी मैं उनसे रब्ता करूँ। तो उसी सिलसिले में मैंने रब्ता जो है, मुझे पता चला कि सर गंगाराम समाधि में यानी ये एक टीम है जो जुल्फ़िकार भुट्टो को सपोर्ट करती है, क्योंकि मैं खुद भी खास थी, क्योंकि मैं कौमी इत्तेहाद के ख़िलाफ़ इसलिए था क्योंकि कौमी इत्तेहाद जो थी वो ज़ियाउल हक ने तैयार की थी। ज़ियाउल हक से मुराद है कि वो यानी मतलब उसमें सरमाएदारों को उसने यानी मतलब है कि उसने यानी अपना मतलब है कि कौमी इत्तेहाद जो बनाई थी वो मुख्तलिफ यानी 9 सितारे जो थे वो मुख्तलिफ ज़हनों के लोगों को इकट्ठा किया। उसमें मतलब है कि यानी असगर खां भी लीड कर रहा था, यानी उस वक्त बड़ा यानी एक एडवोकेट थे, यानी अपना एक यानी एडवोकेट थे जो लीड कर रहे थे, 9 सितारे बने थे। तो मैं समझ रहा था कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये मतलब है कि डेमोक्रेसी को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, यानी वो ज़ियाउल हक जो था उस वक़्त जो अपना यानी ज़ियाउल हक से पहले वो था अपना यह्या खां। हालांकि यह्या खां वो जर्नल था, लेकिन वो उसके बारे में इल्ज़ामात बहुत थे, जनरल रानी और ये वो, उसके स्कैंडल इतने थे, शराबी था और मतलब है कि शराब यानी पी के मस्त रहता था हर वक्त, बड़ी यानी उसके स्कैंडल थे सामने। लेकिन बदनसीबी ये हमारे मुल्क की कि हमारे जर्नल होकर यानी हमारी फौज देख रही होती है, सारी एजेंसीज देख रही होती है, लेकिन वो खामोश तमाशेर है। लेकिन बाहर किस्सा कोता यानी शॉर्ट करूं कि मैंने उनसे यानी तलकात यानी पैदा किए। इस बुनियाद पर वो तीनों मेरे दोस्त जो थे, मैंने देखा इनमें ज़हीन है, जीनियस है, क्योंकि रशीद हुसैन बारे खां जीनियस आदमी था, यानी समा यानी गुलाम मुर्तज़ा समा, और यानी ये जो मुश्ताक नाज है जिनके भाई यानी जो हमारे राना साहब जो ऑफिशियल चैनल के ये 2 भाई जो हैं आज वो मतलब वो भी एक्टिव, यानी तीनों मेरे साथी जो कि सर गंगाराम समाधि के मेरे यानी शुरू के एडवाइज़र और मशीर, मैं तो उन्हें मशीर और एडवाइज़र का नाम देता हूँ। मैं उनकी इज़्ज़त अफजाई में ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। मुझे बहुत सारी चीज़ें बल्कि मुझे पिछले दिन मैंने फ़ोन किया तो मैंने मुझे गुलाम मुर्तज़ा समा से बात की, तो उसने कहा कि आपको याद है कि आपने मुझे अंजील दी थी, तो आपने मुझे अंजील में से कुछ चीज़ें निकाल कर यहाँ कहा था कि ये रेडी करें। मैंने कहा हाँ, मैंने वो 32-25 बाब पर 31 आयत के ऊपर कहा था कि यानी ये बताएं कि इब्ने आदम जब तख्त अदालत पर आ गया तो हमसे क्या पूछेगा, मैं भूखा था। तो ये मंशूर हमारा ये था, ज़िंदगी का एक मंशूर था कि यानी वही 32-25 बाब जो आज भी मैं उस पर कायम हूँ। तो बार उसके बाद यानी ये
इंतखाब हो गए भुट्टो साहब पर, यानी वो भुट्टो साहब जीत गए, फिर कौमी इत्तेहाद की मूवमेंट बन गई, फिर वो उसके बाद वो यानी बहुत हंगामा हो गया, यानी भुट्टो साहब फिर कैद में चले गए, जेल में चले गए। हम हमारे जो ये थे गुलाम मुस्तफ़ा समा, ये भी इसको भी यानी थाने में पकड़ा गया। यानी एक हमारे तालब हुसैन थे, वो मतलब है कि वो बेचारे वहाँ पर हेयर ड्रेसर का काम करते थे, वो भी पकड़ा गया। फिर उसके बाद अपना वहाँ पर एक मुजाहिद था यानी सर गंगाराम समाधि। तो मुझे खुशी ये है, शॉर्टकट ये है कि मुझे खुशी ये है कि मेरी इब्तिदा कच्ची आबादी के साथ साथ सर गंगाराम समाधि यानी हिंदू कम्युनिटी के जो सर गंगाराम समाधि यानी मेरे आगाज जिंदगी का और मेरे साथियों का वही सर गंगाराम समाधि है, जिसने यानी गुलाब देवी हॉस्पिटल यानी बनाया। वही सर गंगाराम समाधि है जिसने यानी अपना वो दयाल सिंह कॉलेज बनाया। तो मुझे फख्र है कि मेरी इब्तिदा कच्ची आबादी और माइनॉरिटी के यानी सर गंगाराम समाधि से मेरी जिंदगी का आगाज हुआ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा ख्याल ये था कि राणा साहब मेरे बारे में खुद यानी बातें करेंगे, लेकिन राणा साहब ने मुझे यानी क्वेश्चन भेज दिए हैं। राणा साहब के क्वेश्चन मैंने सुनना चाहा। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी मेरा ऑफिशियल चैनल है तो मैं आपको अपने कुछ क्वेश्चन करूंगा। मैंने कहा आप क्वेश्चन करें, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप जो मर्जी मौजू पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ यानी बात जो कर रहा हूँ ये मैं 76 की बात कर रहा हूँ। ये 76 के यानी तो आप अंदाज़ा लगाएं। अब सवाल ये है राणा साहब का पहला सवाल ये है, उन्होंने कहा